उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 193। विषय चल रहा था सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन सामूहिक उपासना के द्वारा। तो क्या सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन है ना, सूक्ष्म में जो वातावरण है उसका जो हमारे अनुसार हो जाए, सही तरीके से हो जाए, सात्विक हो जाए, वो कैसे संभव हो पाएगा? जब हम लोग सामूहिक उपासना करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे। अच्छा, सूक्ष्म वातावरण का क्या संबंध हमारे यहाँ के मैनिफेस्टेशन से? क्यों? क्योंकि सूक्ष्म में जैसी लहर चल रही होगी, जैसा प्रवाह सूक्ष्म का होगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएंगे। और या ये कहो, अच्छा अब सूक्ष्म का प्रवाह कौन निर्धारण करेगा? सूक्ष्म का प्रवाह वो निर्धारण करेंगे जो यहाँ नीचे हम लोग गतिविधियाँ करते हैं ना, जो नीचे कार्यक्रम चल रहा है, या जो ये कह लो कि स्थूल में नीचे ऊपर क्या होता है, स्थूल कह लो, स्थूल जगत में जिस तरह की हमारी गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, विचारधारा है, वो प्रभाव डालेंगे हमारे सूक्ष्म जगत पर। तो और कलेक्टिव प्रभाव डालेंगी। पीछे एक बार बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी ना, हमें हमारे कलेक्टिव पापों का भी प्रायश्चित करना पड़ता है, कोरोना कलेक्टिव पाप। तो कलेक्टिव तो हम सबको मिलकर अपने को तो सात्विक बनाना ही है, अच्छे मार्ग पे चलाना ही है, साथ में ऐसा एफर्ट डालना है कि मैक्सिमम लोग सात्विक हो, जिससे क्योंकि सूक्ष्म में प्रवाह चेंज हो जाए। सूक्ष्म में जो प्रवाह रहेगा उसी धारा में हमें बहना पड़ेगा। अगर सूक्ष्म में प्रवाह नकारात्मक रहेगा तो एक दो लोग सात्विक हैं तो कैसे बच पाओगे? अगर पूरी सुनामी आई हुई है और तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा घर बहुत अच्छा बड़ा सा सुंदर सा, तुमने बहुत ढेर सारे किले लगा रखे हैं और बहुत ढेर सारा अरेंजमेंट कर रखा है, पर भैया सुनामी आ गई है, अब कोरोना आ गया है, तो अब तुम चाहे कितने सात्विक हो, सबको होगा ना। तो इसी तरीके से जब हम पूरे सबको बदलने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन को, मैक्सिमम मास में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, तो प्रवाह बदलते हैं। तो हमें प्रवाह बदलने का संकल्प लेना है कि हमें पूरा प्रवाह ही चेंज कर देना। अच्छा, जब प्रवाह बदल गया, मान लो प्रवाह सात्विक हो गया, तो उसमें जो थोड़े नीचे उसमें होंगे, जो नहीं भी कर रहे होंगे सात्विकता के मार्ग, उनका भी बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, उनको भी मदद मिलेगी। आगे गुरुदेव इसी में कहते कि युग परिवर्तन के दोनों ही पक्ष हैं। तपस्वी व्यक्ति अपनी प्रचंड आत्मशक्ति से वातावरण को प्रभावित करते हैं और अभीष्ट परिवर्तन के लिए व्यापक अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। हाँ देखो, अब ये संभव कौन कर पाएगा? अब कलयुग में अगर देखा जाए, अभी इसी समय की परिस्थितियों की बात की जाए, तो कितनी पॉपुलेशन है, पर कितने लोग लगे हुए हैं वातावरण को बदलने में, सूक्ष्म में परिवर्तन करने। बोले कि वो जो तपस्वी होगा, जो प्रभावशाली व्यक्ति होगा, वो अपनी आत्मा की प्रचंड शक्ति से। अच्छा, एक और चीज़ समझना कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, मेरे से तो थोड़ी बदल पाएंगी चीज़ें। अक्सर ऐसे मन में आता होगा ना, मैं तो बहुत छोटी, मेरे तो कोई हैसियत नहीं, मैं कैसे परमात्मा की इतनी बड़ी सृष्टि में कुछ अपना वो डाल सकती हूँ, प्रभाव डाल सकती हो। आप छोटे नहीं हो, आप अपने आप को स्थूल शरीर देख रहे हो, आप अपने आप को जीवात्मा देख रहे हो, इसलिए छोटा समझ रहे हो। आप तो जो बूंद है वो तो समुद्र का हिस्सा है ना, तो बूंद भी H2O है और समुद्र का पानी भी H2O है। तो आप तो पूरे ब्रह्म, पूर्ण जिसको कहते हैं, पूर्णता का मतलब समझते हो कि पूरी एबिलिटी लिए हुए, ब्रह्म की पूरी शक्तियाँ लिए हुए बैठे हैं हम लोग सब। हाँ, ये कहो कि वो शक्तियाँ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं, है ना, इतनी हमने उस पर काम नहीं किया। तो जो पीछे साधना, उपासना, आराधना ये सब चल रहा था, वो क्या चल रहा था? तो वो जो हम ऑलरेडी प्रूड ब्रह्म, पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप, सारी शक्तियों का स्रोत, अपने परमात्मा जैसे सुपर पावरफुल हैं, वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है? तो महापुरुष लोग जो होते हैं, प्रतापी, तपस्वी, देखो इसीलिए गुरुदेव ने क्या शब्द यूज किया, तपस्वी व्यक्ति। जो तप करेगा वही निखर कर आएगा। तो तपस्वी व्यक्ति क्या करता है? अपने आत्मा की प्रचंड शक्ति से वातावरण को प्रभावित करता है और अपने व्यापकता, अनुकूलता उत्पन्न करता है, और वातावरण को प्रभावित करके अपने अनुसार जो अनुकूल वातावरण होना चाहिए उसको बदल देता है। महापुरुष लोग देखिए, जब भी आए उन्होंने कितनों का परिवर्तन कर दिया। बुद्ध जी के सामने अंगुलीमाल आया, बदल गया, ऑरा से बदल गया, प्रचंड आत्मशक्ति थी उनकी। दूसरा पक्ष ये है कि विशिष्ट उपायों के द्वारा वातावरण में गर्मी उत्पन्न की जाती है और उस व्यापक प्रखरता के दबाव से सब कुछ सहज ही बदलता चला जाता है। सही बात है, देखो वही बताया ना, एक सिक्के के दो पहलू है कि अब अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात की जाए, तो अब मैं इतनी साधना करूं कि मैं वातावरण को ही ट्रांसेंड कर जाऊं। मान लो कि मेरे इर्द गिर्द वातावरण सात्विक नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने खुद इतनी तपस्या कर ली है
कि मेरे आत्मा की प्रचंड शक्ति से मैंने वातावरण को अनुकूल कर लिया अपने लिए, या ये कह ले कि जहाँ जहाँ मेरा ऑरा रहेगा अनुकूलता ही अनुकूलता रहेगी। इसका दूसरा पहलू क्या है कि वातावरण में ऐसी कुछ हलचल क्रिएट की जाए, गर्मी की क्रिएट की जाए कि वहाँ सब सात्विक हो जाए। तो अब अपने पर्सनल उसमें क्या है कि अब हम वातावरण ही पूरा सात्विक है। जैसे नहीं एनर्जी फील्ड होता है कि किसी अच्छी जगह पहुँचो तो अपने आप ही अच्छा लगने लगता है, वहाँ की वाइब्रेशन एनर्जीज। तो अब हमने माहौल ही पूरा सात्विक बना दिया। हमने वो राम भूमि की कल स्थापना हो रही थी, तो कल सुबह से आप लोग ने नोटिस किया कि कैसे पूरे माहौल में ही, जैसे नहीं कहते हैं कि हवाओं में ही इश्क है, बिल्कुल उसी तरीके से कल हवाओं में ही राम थे। क्या ये काहे की शक्ति थी? पूरा देश एक साथ राम 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 कर रहा था, वो एनर्जी फील हो रही थी। जो वो एक साथ राम राम हो रहा था वो कल एनर्जी फील हुई, पूरी उसकी शक्तियाँ फील हुई। ये कलेक्टिव एनर्जी, ये कलेक्टिव विचारधारा, कहते हैं ना विचारों की शक्ति बहुत प्रचंड है। अपन के विचारों को ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं। हाँ, हमें सबको सात्विक खुद भी सोचना चाहिए और दूसरों को भी सात्विक सोचने के लिए हेल्प करनी चाहिए। तो दूसरा पक्ष, पहला पक्ष क्या बताया कि स्वयं में परिवर्तन करो, या दूसरा पक्ष क्या है वातावरण को ही अनुकूल बना लो। इतनी गर्मी उत्पन्न करो कि प्रखरता का इतना दबाव आ जाए कि वैसे वातावरण में पहुँच के हम असुरत्व वाले कार्य कर ही ना पाएँ, है ना। इतनी सात्विकता आ जाए वातावरण में कि वहाँ हम गलत कर ही ना पाए, हमसे हो ही ना। इन दोनों पक्षों में कौन प्रधान और कौन गौड़? प्रश्न। इस पर चर्चा करना तो व्यर्थ है। वही बात है, अगर एक सिक्के के दो पहलू हैं तो कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वातावरण को बदले कि स्वयं की तपस्या करे? ना, दोनों साथ में ले लो, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, या ऐसे समझ रहे हो ना, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक पे काम किया तो निश्चित ही दूसरा पे काम होने लगेगा। हमें यही मानकर चलना होगा कि दोनों ही तथ्य अपने अपने स्थान पर अत्यंत महत्वपूर्ण है और दोनों की ही उपयोगिता है और दोनों को परस्पर पृथक भी कह सकते हैं। युग सृजताओं को इन दोनों के ही परिपोषण में संलग्न रहना है। और गुरुदेव तो कह रहे हैं कि दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक कहे गए, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दूसरे को पूरा करते हैं दोनों। अब आप चाहे वातावरण को परिष्कृत करने की क्रिया में लग जाइए या शायद या स्वयं को बनाने की क्रिया में लगिए, ले दे के आप काम यही कर रहे हैं कि आप परिवर्तन ला रहे हैं, सूक्ष्म में हलचल क्रिएट कर रहे हैं, अनुकूल बना रहे हैं सामूहिक उपासना के द्वारा। युग परिवर्तन की ऊर्जा उत्पन्न करने वाले व्यक्तित्व का निर्माण तपश्चर्या के माध्यम से ही हो सकता है। हाँ, लेकिन दोनों ही चीज़ों में, चाहे आप वातावरण को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, वैचारिक वातावरण को सूक्ष्म, और या आप स्वयं की कोई तपस्या कर रहे हैं कि हमारा स्वयं का ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि हम जहाँ भी रहें वो वहाँ वैसा वातावरण बन जाए। गुरुदेव कहते थे ना, तुम लोग चलता फिरता मंदिर बन जाओ। ये अलग अलग शक्तिपीठ हैं जो बने हुए हैं, वो तो एक जगह पे रुके हुए हैं। चलो ठीक है, उनकी महिमा तो है ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं चलता फिरता मंदिर बना दूँ तुम लोगों को। एक ऑडियो है गुरुदेव का, शायद हम में से बहुत लोगों ने सुना होगा, मुझे 1 लाख हीरे चाहिए, ऐसे कुछ है करके ना, हीरो की माला पहननी है। वो क्या पहनना चाहते थे गुरुदेव? वो यही चलता फिरता मंदिर बनाना चाहते हैं हम लोगों को। तो जब हम जहाँ रहेंगे तो वहाँ ऑरा मतलब इतना स्ट्रांग रहे हमारा कि वहाँ का वातावरण ही बदल जाए, वहाँ का वातावरण सात्विक ही हो जाए। इसके लिए स्वयं की भी तपस्या की जा सकती है, या वातावरण को परिवर्तित करने में आपका अगर कोई योगदान है तो आप वो भी कर सकते हो। पर गुरुदेव आगे इसमें कहते हैं, किंतु वे सभी होते पदार्थ पूरक ही है। मनुष्य की शारीरिक बौद्धिक क्षमताएं तथा साधनों की सुविधा संपदाएं कितनी ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती देखी गई हैं, पर वे सभी होती जागतिक ही हैं। धन के आधार पर विशालकाय भवन और कल कारखाने खड़े किए जा सकते हैं। सुविधा साधन बढ़ाने के कितने ही अन्य आधारों का सरंजाम जुटाया जा सकता है। समस्याओं का सामयिक समाधान करने वाले दबाव भी शक्ति सामर्थ्य के सहारे उत्पन्न भी किए जा सकते हैं। गुरुदेव यहाँ बोल रहे, देखो जो भौतिक जगत की समस्याएं हैं या जो सांसारिक सरंजाम जुटाने की जो बात होती है, वो तो शारीरिक बौद्धिक क्षमताएं मनुष्य की हैं इतनी, परमात्मा ने सभी को इतनी शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता दी है कि हमारे जो भौतिक जगत से संबंधित कार्यक्रम हैं वो आसानी से हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। विज्ञान, अर्थ साधन, बुद्धि, कौशल एवं परिश्रम के सहारे सुविधा संवर्धन की व्यवस्था बनती आई है और यह क्रम भविष्य में चलता ही रहने वाला है। इस दृष्टि से भौतिक साधनों और सामर्थ्यों का
महत्व सदा ही स्वीकार किया जाता रहेगा। इतने पर भी यह यथार्थता अपने स्थान पर ही बनी रहेगी कि मनुष्य की अंतश्चेतना का स्पर्श करने, विशेषतः उसे उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर करने की आवश्यकता साधन सामग्री के सहारे पूरी नहीं हो सकती। चेतना मात्र चेतन से ही प्रभावित होती है। उसे प्रशिक्षित और उल्लासित करने के लिए भावनात्मक आधार चाहिए। साधनों से तो मस्तिष्क को प्रभावित और शरीर को उत्तेजित भर किया जा सकता है। देखो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, जो भौतिक जगत के साधन हैं, या हम लोग जो भौतिक जगत में जितने एफर्ट डालते हैं, वो सब आपकी अभी ऊपर की परिस्थिति को ठीक करने में आपकी निश्चित मदद कर देंगे। जैसे आपका घर बना देना, पैसे कमा लेना, सुख सुविधा जो हम लोग कर रहे हैं, गाड़ी हो गई है, फ़ोन हो गया है, हेलीकॉप्टर हो गया है, मेट्रो हो गया है, रेलवेज़ हैं, हर प्रकार की भौतिक सुविधाएं हैं। पर शांति क्यों नहीं है? सब कुछ तो कर लिया हमने, चांद पे पहुंच गए, न जाने क्या क्या कर लिया। 4G है, अब तो 4G भी आ गया, 5G 6G चल रहा है वर्ल्ड में। तो अगर वर्ल्ड की पूरी बात कर ले, मनुष्य जाति की, मैं ये कह रही थी कि हाँ, तो अगर ऐसे में देखें तो भौतिक जगत में तो हमने कितनी प्रकृति कर ली, पर गुरुदेव कह रहे हैं ये सारी प्रकृति तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क को सुगाड़ बना रही है। चेतना को तो कोई चैतन्य चीज ही ठीक कर सकती है। अब देखो ये सब जड़ है प्रकृति में, ये जितना हम लोग काम कर रहे हैं ना संसार का, सब जड़ है, इसमें अपनी कोई सत्ता नहीं है अगर वो चैतन्य शक्ति को हटा लिया जाए। पर आत्मा को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रचंड आत्मबल बढ़ाने के लिए, वो जो योगियों तपस्वियों की बात कर रहे थे गुरुदेव, जो अपने औरा से लोगों के चरित्र बदल दिया करते थे, जिंदगियां बदल दिया करते थे, वो किससे? अपने मोबाइल फोन से या अकाउंट में पड़े पैसे से बदल देते। बुद्ध जी ने कैसे कर दिया? क्या था उनके पास? बहुत दिमाग था। दिमाग से नहीं, चेतना से किया था। वो आत्मा का बल था, वो चैतन्यता की शक्ति थी। अब हम लोग क्या करते हैं भौतिक जगत में, सब कुछ हमको बुद्धि से चाहिए, सब कुछ हमको पदार्थों में चाहिए। तो पदार्थ और बुद्धि की तरफ काम करोगे तो देखो शरीर को सुविधा मिल जाएगी और मस्तिष्क तृप्त होता रहेगा। पर क्या तुम बुद्धि हो? क्या तुम शरीर भर हो? और बुद्धि और शरीर तो क्षणभंगुर है, यहाँ आई है थोड़े दिन में ख़त्म भी हो जानी है, यहाँ का भोग करनी है और ख़त्म हो जानी है। तो जो चैतन्यता और जो शाश्वत तत्व था उस पर तो काम ही नहीं किया जा रहा है। और जब उस पर काम नहीं किया जा रहा है और उस पर काम होता है भावनाओं से, उसके लिए लगती है भावना शक्ति। उपासना, साधना, आराधना, संवेदनशीलता, करुणा, दया, प्रेम कहाँ से लाओगे? कहाँ से? साइंस में कहाँ लिखा हुआ है करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए? कौन सी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पुस्तक में लिखा है हाँ कि परोपकार करना चाहिए, परमार्थी होना चाहिए? कौन सी टेक्स्ट बुक में? किसी में नहीं लिखा है। तो ये तो हमें आत्मा ही बताती है ना, और तब शांति आती है। आज देखो सब कुछ, सारी सुख सुविधा होने के बावजूद समाज में शांति क्यों नहीं है? संसार में लोग इतने दुखी सुखी क्यों हो रखे हैं? क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, चेतना को ऊंचा नहीं उठाया जा रहा है। चेतना तो वैसी की वैसी जैसी लेकर आए थे, बाहर संसार में खूब लगा के उसको इस्तेमाल करके भोग डाला। तो आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज गुरुदेव मूल रूप से हमें क्या बता रहे थे कि 2 लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं, और अगर आप उन दोनों लेवल में से पूछें कौन सा ज़्यादा बेहतर है तो ये बेवकूफ़ी भरा प्रश्न होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप स्वयं पे काम कर रहे हैं लगातार और स्वयं को ऊंचा उठा रहे हैं चेतना के माध्यम पे, तो भी आप उस सूक्ष्म वातावरण में परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरी एक जीवात्मा को ही पूर्ण बना दिया। अब वो वही चलता फिरता मंदिर, जहाँ जहाँ जाएगी, जहाँ जिसको छुएगी सब सोना हो जाएगा। दूसरा, अगर आप वातावरण को शुद्ध करने में कार्यरत हो, परिश्रम कर रहे हो, तो भी आप वही काम कर रहे हो। आप वातावरण को इतना अच्छा बना दो कि अब आप उसमें रहोगे तो आपकी चेतना निश्चित ही ऊंची उठ ही जाएगी, है ना। वातावरण सब एनर्जी का ही खेल है सारा। तो ये 2 चीज़ें आज हमने सीखी, और उसके साथ क्या सीखा कि चेतना को किसी चैतन्य शक्ति से ही ऊंचा उठाया जा सकता है, पदार्थों से नहीं। तो इसी भाव के साथ माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि हमारी चेतना भी परिष्कृत होकर ऊंची उठे और सूक्ष्म वातावरण को हम सब मिलकर एक साथ परिवर्तन कर पाएं। क्यों? क्योंकि जब प्रवाह ही बदल जाएगा तो फिर टेंशन नहीं होगी, है ना, एक साथ सब ठीक हो जाएगा। तो इसी भाव के साथ माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।